मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI के पी असम्बली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा, PTI ने तमाम असम्बलियों से भी मुस्ताफी होने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा न मुआशी इस्तेहकाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में मौलाना लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के दावों की तरदीद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI ने असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से इस बात पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इसी सूरत तहलील होगी जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपीलें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकीं। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। एक हफ्ते बाद जस्टिस आयशा मलिक के बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। नजरसानी अपीलें केस के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जजेस दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस कौन लाया सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में जा गिरा है। बिजली के भारी बिल्स पर बात करते हुए कहा कि हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। अब बिजली का भारी बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिल में रिलीफ मिले। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कायम मुकदमात क़वानीन और इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। बेबुनियाद मुकदमात में कैद बानी PTI और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। करारदाद में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा गया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज का कहना है, IPPs में से निस्फ 10% से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। अवाम के पैसे 40 खानदानों के पास जा रहे हैं। सार्फिन का इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए। सादर काटी जौहरली कंधारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा बिजली और गैस के नरखों पर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। 24 करोड़ अवाम को बचाना है। ये 40 IPPs को हुकूमत फैसला करे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, IPPs अवाम के लिए मुआशी फंदा है।
चीन से मुआहदों पर अमल में तातुल बर्दाश्त नहीं। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी सनत की मुंतकली से मईशत बेहतर होगी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के दौरान खिताब में कहा कि टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से 10,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। IT पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। हर बार इलेक्शन में धांधली का नारा लगता है और फिर नए इंतखाबात की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में ताजरों से खिताब, कहा मुल्क सियासी और माशी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका है। हम अभी तक बेहतर सियासी निज़ाम और अच्छी क़यादत के मुंतज़िर हैं। हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं बल्कि गुलाम है। यही वजह है मुल्क को गुलामी से निकालने वाली तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं होती। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। अदालती फैसले से मुतासरा 3 नून लीगी अराकीन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। 41 आज़ाद अराकीन अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। इन अराकीन को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजरसानी अपील में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड के इस आखिरी मरहले में पहुंच गया। अदालत ने आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़िमान के वकला की जिरह मुकम्मल। साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर भी जिरह मुकम्मल हो गई। ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समात पर जिरह करेंगे। आइंदा समात पर इस्तिग़ासा के मज़ीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समात के दौरान बानी चेयरमैन को अंग्रेज़ी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का ATC लाहौर का फैसला। बानी PTI की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पिन्नू पर मुश्तमिल बेंच 22 जुलाई को समात करेगा। बानी PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ATC लाहौर ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। ATC का 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद की रिहाई को चैलेंज कर दिया। सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे में डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अपील दायर। अपील में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल को नज़रअंदाज किया है। ज़राए का कहना है वज़ीर आला दफ्तर का इस मामले में कोई अमल दखल नहीं। सनम जावेद केस में प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मुरवजा क़वानीन के मुताबिक अपील दायर की। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी जंग कानूनी लड़ाई में बदल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के बतन में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने TV प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन के मुसवदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे, बसूरत दीगर 1 अरब हर्जाना अदा करें।
कराची में चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लांढी, कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, KDA स्कीम 1 नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश, सुरजानी टाउन, शातमान टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में भी तेज बारिश। नाजमाबाद रिजविया सोसाइटी गोलीमार में भी बादल खुलकर बरसे। सोहराब गोट फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गिर पड़े। करंट लगने के वाक़यात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बारिश से 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। मलीर, कुरंगी, गुडाब बिन कासिम और गुलशन हदीद में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। माह जून में FCA की मद में 2 रुपए 92 पैसे इजाफे की दरखास्त भी कर दी गई। आप देख रहे हैं पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नजरअंदाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के अपने ही विजन से मुंह मोड़ लिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तज्जियाकारों ने कराची में मिलावट शुदा गंदम का स्कैंडल भी बेनकाब कर दिया। महकमा खुराक के गोदामों में रेत और मट्टी मिली, 22 मैट्रिक टन गंदम की मौजूदगी का इंकिशाफ। महकमा लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब में भी 27 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आ गई।